कर्नाटका के मारूफ इदारा मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सालाना कारकर्दगी पेश की गई और अगले साल के लिए मंसूबाबंदी की गई। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद और IAS ऑफिसर जियाउल्लाह ने मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन को मिल्लत में एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के मकसद पर गामजन रहने के लिए इसे कम्युनिटी का पिलर करार दिया और कहा कि मिल्लत के अफराद एंटरप्रेन्योर्स बनकर रोजगार देने वाले बने। इन मेहमानान ने मजीद कहा कि इन खिदमात के जरिए नौजवानों में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिशें तेज हों। बस दिल से दुआएं निकलती हैं कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत मेहनत हो रही है। एंड खासकर मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सिर्फ दे आर नॉट लुकिंग ओनली देयर ग्रोइंग, दे आर आल्सो लुकिंग एट ग्रोइंग द कम्युनिटी एंड सर्विसेज टू द कम्युनिटी। इंशाल्लाह आगे चलकर भी यही आपका मिशन रहेगा और आप यू आर ऑल पिलर्स टू द कम्युनिटी। और इंशाल्लाह अनएम्प्लॉयमेंट जो बिग प्रॉब्लम जो है हमारे नौजवानों के अंदर, उसको एक राह दिखाने के लिए, एक रोशनी दिखाने के लिए आप जैसे लोग बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सब मुसलमान भाई जो इंडस्ट्री चला रहे हैं वो मिलकर एसोसिएशन बनाए हैं। सो इफ यू गेट एम्प्लॉयड you will get salary for only yourself, but if you become an entrepreneur, then you can feed 20 or 30 families from your side and you can be the entrepreneur of a company and you can grow also. But whereas that is not possible when you get employed in yourself in some industry. So if you start an industry, definitely it has a very good opportunity, especially in these days, especially in Bangalore. There is a lot of scope for young entrepreneurs to start industries and sustain those industries very well. इस मौके पर MIA के जनरल सेक्रेटरी ताहिर शरीफ ने बताया कि इदारे की मंसूबाबंदी है कि मिल्लत के नौजवानों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के तयन स्किल डेवलपमेंट और दीगर तरबियती वर्कशॉप्स मुनक्किद किए जाएंगे। अब ये साल जो है पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स को लेके हम लोग बहुत काम कर रहे हैं कि उनको इंक्यूबेट कैसे किया जाएगा, उनको स्टार्ट से लेके फिनिश तक, जैसे कि ब्रांडिंग है, लोकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, GST वगैरह काफ़ी स्कीम्स आए हुए हैं, नए स्कीम्स आए हुए हैं, तो वो स्कीम्स का अवेयरनेस इनमें लाना चाहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम स्कीम्स बहुत सारे जो गवर्नमेंट के लोन्स वगैरह हैं, इसका अवेयरनेस स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स में नहीं है, तो ये अवेयरनेस हम लोग प्रोग्राम्स के तहत पहुंचाना चाहते हैं। बेसिकली एक कंटिन्यूस हमारा EDP प्रोग्राम्स के ऊपर नज़र है कि इस पे हम लोग कैसे इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स MIA में इम्प्लीमेंट करके ये अवेयरनेस आवाम तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्लत के नौजवान तिजारत में आए। इस मौके पर MIA के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हफीज ने कहा कि इदारा मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन को कौमी सतह पर फैलाना चाहते हैं ताकि मिल्लत में तिजारत की अहमियत को उजागर किया जा सके और एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दिया जा सके। ये मुहिम जो हमारी MIA की है, वी वांट टू टेक इट पैन इंडिया, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड उसमें उस दिशा में, उस डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट सक्सेस वाज लॉन्च ऑफ तुमकुर चैप्टर। तो इंशाल्लाह वेरी सून हमारे मैसूर की चैप्टर होगी, फिर हुबली की चैप्टर होगी और हैदराबाद की चैप्टर होगी, तमिलनाडु की चैप्टर होगी। तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ चैप्टर्स खुलेंगे अनकरीब में इंशाल्लाह। तो एक तो हम लोगों को कंसोलिडेट करना है, हमारे इंडस्ट्रीज को अवेयरनेस लाना है, उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस लाना है। और नेटवर्किंग इज द बेस्ट टूल फॉर योर बिजनेस ग्रोथ, so we are focusing on that. तो हम लोग will be connecting entrepreneurs from pan India. इंशाल्लाह we'll be launching our app also soon. ये जरूरी बात है कि है ना
मुसलमान ताजिर बने, क्योंकि इनके अंदर फितरती तौर पे है ना, उनके अंदर वो तिजारत भरी भी है। इतना है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है, इनको कुछ धक्का देना है बस। दैट इज व्हाट MI विल बी डूइंग। तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे उन लोगों को जहाँ पे है ना, वहां से आके वो अपने आप को, अपनी जो इनहेरेंट जो एबिलिटी है उसको जाहिर करके आगे बढ़ाएं। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।